बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम मिलकर इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय के अंदर से मिलकर अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, इस सौभाग्य के लिए, आपके प्रेम के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन को सीखने का अनुग्रह आप हमें दें। पवित्र आत्मा हर अक्षर आप हमारे दिल में लिखें ताकि हम इसे कभी भूल न सकें। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। चलिए दूसरे अध्याय की पहली आयत से हम आज देखेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पहले अध्याय के अंतिम भाग के अंदर सामर्थ के बारे में सिखाते हुए पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित प्रस्तुत किया था। और इतना ही नहीं, हमें बताया था कि किस प्रकार उस स्वर्गीय सामर्थ ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाया, पिता के दाहिने हाथ बैठाया और सब कुछ उसके अधीन कर दिया। ये कहने के बाद अब दूसरे अध्याय के अंदर देखिए कैसे वो कह रहा है, उसने तुम्हें भी। जब तुम्हें शब्द आ रहा है तो गैर यहूदियों को संबोधित पौलुस कर रहा है। गैर यहूदी कौन है? मेरे जैसे और आप जैसे लोग जो यहूदी नहीं है, पर परमेश्वर की योजना के अंदर परमेश्वर के प्रेम के कारण हमें ले पालक पुत्र की पदवी मुझे और आपको मिली है। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये शब्द देखिए, पौलुस कह रहा है अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराध और पाप, अपराध क्या है, पाप क्या है? अपराध मतलब सीमा लांघना, जहां मुझे पैर रखना नहीं चाहिए वहां मैंने पैर रख दिया। अन्य शब्दों में, जो मुझे करना नहीं चाहिए था जब मैं वो करता हूं तो मैं अपराधी ठहरता हूं। लेकिन पौलुस एक और शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, पाप। पाप क्या है? मेरे उद्देश्य से जब मैं भटक जाऊं, मेरे गंतव्य को भूलकर जब मैं अलग निकल जाऊं, जहां मुझे पहुंचना चाहिए वहां न पहुंचूं, तब वो पाप है। देखिए, जो अपने अपराधों और पाप, पिछले सत्र के अंदर मैंने आपको याद दिलाया था, पौलुस दो शब्दों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए पवित्र और निर्दोष, फिर छुटकारा और क्षमा। उसी क्रम के अंदर पौलुस यहाँ कह रहा है जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। परमेश्वर के बिना जिंदगी मरी हुई है। आपके पास पैसा होगा, आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास नाम होगा, आपके पास डिग्री होगी, लेकिन पौलुस दूसरे अध्याय के अंदर हमको सिखाता है कि बिना परमेश्वर के हम मरे हुए हैं, हमारे अपराधों और पापों के अंदर और पापों के कारण। एक बार और, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। कुलुस्सियों की पत्री दूसरे अध्याय की 13वीं आयत में भी हमको यही बात देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं, कुलुस्सियों दूसरा अध्याय उसकी 13वीं आयत। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे। मुर्दा थे, वहां मुर्दा कहा, यहां पौलुस कह रहा है अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। अब देखिए, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, अलग अलग तरीकों से हमारी गुलामी के बारे में पौलुस हमें याद दिलाएगा, हमें बताएगा। पहली बात, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, संसार जैसा चाहता था, संसार जैसे सिखाता था, संसार जैसे दबाव डालता था, उस प्रकार तुम पहले चलते थे। हमें अवलोकन करने की जरूरत है, कहीं आज भी हम चल तो नहीं रहे, लेकिन और भी आगे हम देखेंगे। चलिए, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, और दूसरी बात देखिए, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। पहली बात, संसार की रीति पर चलते थे। दूसरी बात, आकाश के अधिकार के हाकिम, सरल शब्दों में शैतान के अधीन रहकर, शैतान की गुलामी में तुम पहले चलते थे।
चलना। इफिसियों की पत्री के अंदर ये चलना शब्द बार बार आएगा, और चलना मसीही जीवन की प्रगतिशील प्रक्रिया को दर्शाता है। चलते चलते आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। मसीही जीवन के अंदर भी आपको शिथिल रहने की अनुमति नहीं है, आपको बैठने की अनुमति नहीं है, आपको चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। मैं 2-3 आयतें आपको बताता हूँ, तब आपको और भी समझ में आएगा। देखिए 4 अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा है, इफिसियों 4:1 में, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। 5:2 देखिए, और प्रेम में चलो, खड़े मत रहो, सोचते मत रहो, प्रेम में चलो, बढ़ते रहो, प्रेम में चलो। 8वीं आयत देखिए, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। चलो, चलना एक क्रियात्मक शब्द है। पौलुस कह रहा है पहले तुम आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो पहले संसार की रीति के अनुसार चलते थे। दूसरी बात, शैतान के अधिकार के अधीन रहकर आज्ञा न मानने वालों के समान हम गुलामी में चलते थे। लेकिन और भी आगे 3री आयत, इनमें हम भी, पहले तुम्हें कहा पहली आयत में, अब 3री आयत में हम आ गया, इनमें हम भी सबके सब, हम भी सबके सब पहले, 3री बात, अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। गैर यहूदियों को संबोधित करते हुए पौलुस कहता है संसार की रीति में तुम चलते थे, शैतान के अधिकार के अधीन रहकर तुम चलते थे, लेकिन अब वो कह रहा है, अपने आप को भी इस श्रृंखला में जोड़ते हुए कह रहा है इनमें हम भी सबके सब पहले, 3री बात, शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। क्या है ये शारीरिक लालसाएं? वे बातें जो आपको परमेश्वर की बातों से दूर ले जाती है, वे बातें जो आपके अंदर परमेश्वर के विरुद्ध विचार उत्पन्न करवाती हैं। यहाँ पर मैं एक शब्द शरीर के बारे में कहना चाहता हूँ। शरीर अपने आप में पवित्र है, शरीर अपने आप में अच्छा है, लेकिन जब यहाँ लिखा है शरीर की लालसा, शारीरिक अभिलाषा, तो पौलुस का अर्थ बाहर दिखने वाले शरीर से नहीं परंतु शारीरिक बातों से है, उन बातों से जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। तो देखिए, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। रोमियों की पत्री 6 अध्याय देखिए, उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। वहाँ धर्म के हथियार लिखा है, लेकिन मैंने जानबूझकर धार्मिकता के हथियार पढ़ा, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। पौलुस वहाँ पर रोमी 6:13 में हमें कहता है कि अपने अंगों को, शरीर को प्रभु के हाथ में सौंपो ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सको, न कि शारीरिक अभिलाषाओं को। चलिए और आगे, 4थी बात, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। पहले कहा शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, 4थी बात, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। आज हो क्या रहा है, लोग अपने मन की करना चाहते हैं, कोई सलाह लेना नहीं चाहता, कोई सलाह देता है तो सुनना नहीं चाहते। मैं क्यों आपकी सुनूं, क्या आप मेरे से बड़े हैं? ऐसे सवाल खड़े कर कर मन की इच्छा पूरी करना, कब उठना, कब सोना, क्या खाना, क्या पहनना, कोई मुझे ना सिखाए, मुझे मालूम है मेरे मन की करूँगा। कोई नई बात नहीं, यहाँ लिखा है शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। और एक और बात, एक और क्वालिफिकेशन देखिए, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। 3 गुटों को मानो पौलुस यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है, गैर यहूदी, यहूदी और समस्त मानव जाति। गैर यहूदियों को संबोधित करते हुए उसने कहा संसार की रीति पर चलते थे, शैतान के अधीन थे। फिर अपने आप को भी जोड़ते हुए वो कहता है शरीर की लालसाओं को पूरी करते थे। और 4थी बात, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। लेकिन 5वीं बात को कहते वो सबको सम्मिलित करते हुए कहता है, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से
क्रोध की संतान थे, क्रोध के लिए ठहराए गए थे, परमेश्वर के क्रोध को देखने के लिए ठहराए गए थे। चौथी आयत, परंतु परमेश्वर ने, ये दो शब्द पूरे अध्याय का रुख बदल देते हैं। परंतु परमेश्वर, 5 बातें पहले कह चुका है। संसार की रीति पर, शैतान के अधीन रहकर, शरीर की लालसाओं को पूरी करते हुए, शरीर और मन की इच्छा पर चलने वाले और क्रोध की संतान। मानो मेरा विश्लेषण दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले जो मेरा जीवन था उसके बारे में यहां पर पौलुस विश्लेषण कर रहा है। लेकिन देखिए चौथी आयत में क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर। मेरे साथ बोलिए, परंतु परमेश्वर। आपके जीवन के अंदर कितनी भी बड़ी उथल पुथल हो, आपके जीवन की हालत कितनी भी खराब हो, आप कितना भी परमेश्वर से दूर हुए हों, आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं आपको लगता है वो कभी प्रभु को पहचान नहीं पाएंगे, आप ये दो शब्द याद रखना, परंतु परमेश्वर। जोर से एक बार और, परंतु परमेश्वर। अब देखिए परंतु परमेश्वर क्या, परंतु परमेश्वर ने, अब 4 शब्दों को पौलुस हमारे लिए पेश करेगा। चलिए ध्यान से आप सुनिए। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया का धनी, दया का धनी। दया क्या है? वो ईश्वरीय शक्ति है जो परमेश्वर के हाथ को चलायमान करती है और जो अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकते उनके लिए मदद में अपने हाथ को बढ़ाती है। दया का धनी। उसके बाद देखिए, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, दया का धनी शब्दों का उपयोग देखिए, विशेषण भी है, क्रिया भी है, संज्ञा भी है। चलिए देखते हैं, दया का धनी। मेरे साथ बोलिए, दया का धनी। उसके बाद दूसरी बात, अपने उस बड़े प्रेम, छोटा प्रेम नहीं, थोड़े समय का प्रेम नहीं, बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे अपने बड़े प्रेम के कारण प्रेम किया। 5वीं आयत, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। ये तो पहली आयत पे अपने देख लिया, जब हम पाप में मरे हुए थे तो क्या हुआ, हमें मसीह के साथ जिलाया। पहली आयत में पौलुस इस बारे में कह चुका है, उसने तुम्हें भी जिलाया, लेकिन एक बार और यहां वो कह रहा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे हमें मसीह के साथ जिलाया। और अब तीसरा शब्द आ रहा है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसको एक बार और पौलुस आगे कहेगा, लेकिन 3 शब्द हो गए, दया का धनी, बड़ा प्रेम, और उसके बाद अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। 6ठी आयत, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। पहले अध्याय की अंतिम आयतों में जो वर्णन पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया था, अब हमारे लिए वो कर रहा है और वो कह रहा है एक बार और, मरे हुओं में से हमें जिलाया, मसीह यीशु में उसके साथ बैठाया। मसीह यीशु में, पौलुस इस पूरी पत्री के अंदर बार बार मसीह यीशु में, यीशु में, यीशु में इस शब्द का प्रयोग करेगा। हमारा लोकेशन ही बदल गया, हमारा पता ही बदल गया। हम शहर में रहते हैं, हम इस देश में रहते हैं, लेकिन सच में हम मसीह यीशु में हैं। मसीह यीशु के ही नहीं, हम मसीह यीशु में हैं। तो आप भूलिएगा मत। चलिए एक बार और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। 7वीं आयत, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। चौथा शब्द वहां पर आ गया, कृपा, कृपा, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, मसीह यीशु में हम पर है। 4 शब्द, दया का धनी, बड़ा प्रेम, अनुग्रह, और चौथा शब्द है कृपा। परंतु परमेश्वर ने, हम मरे हुए थे, हम क्रोध की संतान थे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने बड़े प्रेम के कारण हम पर ऐसा अनुग्रह किया, और अनुग्रह ही नहीं, मसीह यीशु में ऐसी कृपा हम पर करी है कि हमें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा दिया। और अब देखिए,
जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, न केवल अभी परंतु आने वाले युग में। एक युग आज का है, लेकिन एक युग आने वाला है। कुछ लोग केवल आज के लिए जीते हैं, लेकिन मुझे और आपको बाइबल सिखाती है कि इस युग के बाद भी एक युग है, इसलिए हमें बड़े ध्यान से इस युग में जीना जरूरी है। अब 8वीं आयत, क्योंकि विश्वास के द्वारा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बाइबल की एक स्वर्णिम पंक्ति है ये, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मेरे साथ बोलिए, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से। ये ही भी बहुत जरूरी है। तो विश्वास आपने किया, अनुग्रह परमेश्वर ने दिया, और क्या हुआ? आपका उद्धार हो गया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से। और कहीं आप भूल न जाएं, इसलिए पौलुस 2 बात और आगे कह रहा है, देखिए, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, साथ ही साथ, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। आपका उद्धार कैसे हुआ? सोने और चांदी से नहीं, मेहनत और पसीने से नहीं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। और साथ ही साथ ये हमारी ओर से नहीं है और न ही कर्मों के कारण है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो फिर एक सवाल, तो जब मेरा उद्धार हो गया तो फिर मुझे अच्छे कर्म या भले कार्य करने की जरूरत क्या है? आपको समझना जरूरी है, भले कार्यों के कारण आपका उद्धार नहीं हुआ, पर इसके विपरीत चूंकि आपका उद्धार हुआ है, आपको भले कार्य करने। आगे आएगा, आपको जब इतना खूबसूरत, बड़ी दया के कारण, असीम कृपा के कारण, बड़े प्रेम के कारण जब आपको ये अनुग्रह आप पर हुआ कि आपका उद्धार हो जाए, तो फिर आप चुप नहीं बैठ सकते। आपको कुछ ना कुछ उसके प्रत्युत्तर के रूप में करना होगा। और वही बात 10वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है, और मसीह यीशु में, वापस मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया, पर साथ ही साथ मसीह यीशु में हमें काम करने के लिए बनाया गया, कार्यों को करने के लिए बनाया गया। और यहाँ जो शब्द आया है ना, भले काम, हिंदी में भले काम लिखा है, मूल भाषा में सृजनात्मक कविता या खूबसूरत सृष्टि को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको मसीह यीशु में ठहराया है। एक बार और, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर ने हमें खूबसूरत तरीके से बनाया है, और मसीह यीशु में हम भी खूबसूरत कामों को करने के लिए ठहराए गए हैं, उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें, अब सुनिए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से, ये पहले से शब्द पहले भी आया है। पहले अध्याय के अंदर 4वीं आयत में लिखा था, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति से पहले। अब यहां देखिए, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आप समझिए, आपको परमेश्वर ने बनाया, और साथ ही साथ मसीह यीशु में आपको खूबसूरत कामों को करने के लिए बनाया। और वे काम कौन से हैं? आपको दिमाग लगाकर, मेहनत कर कर मैं ये करूंगा वो करूंगा बोलने के लिए नहीं। परमेश्वर ने पहले से आपके लिए ठहरा के रखे हैं कि आप भलाई करें, आप अच्छे काम करें, आप सेवा करें, दूसरों के काम आए, प्रभु का राज्य फैलाएं, प्रभु की कीर्ति मानव जाति में आप निरंतर फैलाते जाएं। परमेश्वर ने आपको पहले से ठहराया है, पहले से ठहराया। एक बार और 8वीं आयत पढ़ना चाहूंगा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों को करने के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है, और छोटी योजना नहीं, खूबसूरत कामों को करने के लिए, बड़े कामों को अंजाम देने के लिए, विश्वास के साथ बड़े कामों को करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है।
आप अपने बारे में छोटा क्यों सोच रहे हैं? आप प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं? आप प्रभु से बोलिए, प्रभु अगर तूने मुझे चुना है तो मैं तेरे कामों को करना चाहता हूँ, मेरे कामों को नहीं, तेरे कामों को करना चाहता हूँ जो तूने मेरे लिए पहले से ठहराए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।